शिरगुल महाराज शाया में रहे। चंद्रेश्वर और उनकी छोटी बहन, जिसका नामकरण नहीं हुआ था, गाय के साथ रहने के कारण लोग उसे गराली के नाम से ही पुकारते थे। बाद में उसे गराई या गुड़ाली के नाम से पुकारा गया। चंदेश्वर के साथ मामे लोज पंडित की देखभाल हेतु मनौन चले गए। चूड़धार में चूड़िया दानव रहता था। उसने भी आतंक मचा रखा था। पास की बस्ती में रहने वाले लोगों के पशु व आदमियों को अपना शिकार बनाने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया और शिरगुल के पास अपनी चिंता प्रकट की। श्री शिरगुल देव सराहां आए और बिजट देव को चूड़िया दानव के आतंक से अवगत किया और चूड़धार के लिए प्रस्थान किया। चूड़िया दानव के साथ घमासान युद्ध हुआ। अंततः चूड़िया दानव चूड़धार से भाग ही रहा था कि श्री बिजट देव ने उसका रास्ता रोक लिया। चूड़िया दानव ने श्री बिजट देव पर वार किया। वह वहीं पर मूर्छित हो गए। जब शिरगुल देव ने श्री बिजट देव को मूर्छावस्था में देखा तो अति दुख के कारण अचेत हो गए। लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात दोनों भ्राता जाग उठे और बिजट देव को भी शक्ति आ गई और देव रूप में हो गए। श्री शिरगुल महाराज ने धरती से एक चुटकी मिट्टी उठाई और आसमान की तरफ फेंक दी। आसमान को मेघराज ने घेर दिया। श्री शिरगुल महाराज ने फिर एक चुटकी मिट्टी उठाई कि मेघराज ने व्रत छोड़ा और चूड़िया दानव के पीछे भागता हुआ उसको धराशायी कर दिया। श्री शिरगुल महाराज की ख्याति निरंतर बढ़ने लगी। यदि किसी को शिव रचित सृष्टि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि का कोप हो तो श्री शिरगुल महाराज उन्हें उससे मुक्त कर देंगे। सभी प्रांगणों तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक श्री शिरगुल देव की कीर्ति प्रथा गुणगान होने लगा। यह समाचार दिल्ली दरबार तक पहुंच गया। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि दिल्ली में तुर्क शासन था तथा गुप्तचरों द्वारा उन्हें सूचना मिली कि शिरगुल नाम के व्यक्ति को दैवी शक्ति का संचार हुआ है। दिल्ली सरकार ने उन्हें विशेष मीटिंग हेतु दिल्ली बुलाया और शिरगुल देव चंद्रेश्वर और भी लोगों के साथ हाट हेतु दिल्ली के लिए चल पड़े। जब दिल्ली पहुंचे तो गुप्तचरों ने उनके आगमन की सूचना दिल्ली संतलन को दे दी। तुर्क शासकों ने उनकी परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। उन्होंने जमुना के किनारे गाय को हलाहल करने हेतु एक पुच्चड़ को भेजा और गुप्तचर भी साथ भेजे। श्री शिरगुल देव का काफिला जमुना के किनारे पहुंचा तो उसी समय वह कसाई गाय को हलाहल करने के लिए उल्टा वार करने लगा। वह वार गाय को ना लगकर उसकी गर्दन में जा लगा और सिर धड़ से अलग होकर श्री शिरगुल महाराज के चरणों के पास आ गया। एक अन्य घटना में बनिए का नुकसान होना आदि अन्य भी कई चमत्कार हुए। गुप्तचरों ने सारी घटनाओं की सूचना दिल्ली की संतलन को दे दी। दिल्ली सरकार ने अपने सिपाहियों को उन्हें चमड़े की बेड़ियों में बांध दिया। उन्हें विशेष जेल में बंदी बनाने के आदेश दिए। सिपाहियों ने उन्हें चमड़े की बेड़ियों में बांधकर जेल में डाला। उसी जेल में श्री डूमदेव, श्री महासुदेव, बागड़ के गुग्गा चौहान आदि थे। उनको भी चमड़े की बेड़ियां डाली हुई थी। श्री शिरगुल महाराज ने उन्हें अपना परिचय दिया। उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और विचार विमर्श किया कि किस प्रकार जेल से छुटकारा पाया जाए।